टेम्पलेट लाइब्रेरी जो कि सी प्लस प्लस की जो है बिल्ट इन लाइब्रेरीज हम कहते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस भी की थी शायद थोड़ी सी, ठीक है, यस सर, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। ये विजिबल है स्क्रीन सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? स्क्रीन विजिबल है? नो सर, कह रहे हैं था। अच्छा, अब विजिबल है? The presentation by Imran was added to the main screen. अब विजिबल है? हेलो, अब विजिबल है? सर कह रहे हैं अब विजिबल है। ठीक है, अच्छा, बाकी लोग प्लीज अनम्यूट योर माइक, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एसटीएल? एसटीएल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस में असल में बिल्ट इन लाइब्रेरीज कुछ हमें प्रोवाइड की हैं, ठीक है, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था ना, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा हाँ, एंड यूज टू, हाँ, मैनेज, ऑर्गेनाइज, स्टोर डेटा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम दैट वी कैन यूज, ठीक है, टू मैनेज। तो अच्छा, इसी तरह ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है? इज ए पावरफुल सेट ऑफ सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्लासेस, ठीक है ना। व्हाई डू वी यूज, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? टेम्पलेट का आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। जेनेटिक होती है। हाँ, यह कि जेनरिक आपको क्लासेस, आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं जिनको यूज करते हुए आप जो है यानी डेटा इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिनको यूज करते हुए आप डिफरेंट टाइप्स के जो है ना एरे स्ट्रक्चर्स और वेक्टर्स और मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग द ए पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है। जैसे अगर हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, यू कैन क्रिएट वेक्टर, इंटीजर वेक्टर, यू कैन क्रिएट फ्लोट वेक्टर, यू कैन क्रिएट स्ट्रिंग वेक्टर्स, ठीक एज वेल, ठीक है। तो उसी में सारे देखें तो टेम्पलेट क्लासेस एंड फंक्शन दैट प्रोवाइड रीयूजेबल, ठीक है, efficient and generic data structure, ठीक है। जेनरिक मीन्स डेटा इंडिपेंडेंट, देयर इज नो, हाँ, यू डू नॉट नीड टू मेंशन एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है, जो कि हमने टेम्पलेट क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। टू जनरलाइज, टू क्रिएट द जनरलाइज फंक्शन दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, एज वेल। इसी तरह सी प्लस प्लस में जो ये इस तरह की जो लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के प्रोविस में आते हैं, ठीक है। तो की आइडिया क्या है इसका? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस टेम्पलेट लाइब्रेरी? द की आइडिया इज दैट राइट वंस यूज विद एनी डेटा टाइप, यानी कि आपने एक दफ़ा राइट अप कर लिया है और यहाँ, ठीक है, तो यू कैन यूज विद एनी डेटा टाइप। जैसे हमने फंक्शन टेम्पलेट पढ़ा था, क्लास टेम्पलेट पढ़ा था कि ठीक है, आपने एक दफ़ा राइट कर लिया, नाउ यू कैन यूज इट विद एनी डेटा टाइप, ठीक है। इफ यू नीड इंटीजर डेटा टाइप यू कैन प्रोवाइड इट, यू नीड फ्लोट डेटा टाइप यू कैन पास एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, वाई स्टिल, वाई, ठीक है, द बेस्ट मेन थिंग है कि इट इज ए जेनरिक, वर्क्स विद एनी डेटा टाइप, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं लाइब्रेरी में, हेलो हेलो, सर आपकी आवाज़ आ रही है? अप्लाई कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से वो शायद वो जो अब्दुल रहीम के साथ नेट का प्रॉब्लम है, वो शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके सर। तो हाँ आप देखेंगे, मरियम है, इज मरियम देयर? मरियम सी आर? नो, आई थिंक ठीक है। तो व्हाई डू वी यूज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एचटीएमएल लाइब्रेरी या डेवलपिंग डिफाइंड, ठीक है ना। मेन थिंग इज द जेनरिक, ठीक है, यू कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरीज, ठीक है। दूसरा क्या है? रिड्यूसेस कोडिंग टाइम, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शंस और क्लासेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, यू कैन यूज अ टेम्पलेट, ठीक है, दैट रिड्यूस कोडिंग टाइम। लाजमी आप जब डुप्लीकेशन कर रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोग्राम बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो बाय यूजिंग द टेम्पलेट यू कैन सेव योर टाइम, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज कंपोनेंट, ठीक है। जब आपने किसी भी एक डेटा टाइप के साथ अपने टेम्पलेट को चेक कर लिया है, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू
ट्राई अगेन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड रीयूजेबिलिटी है, यू कैन यूज द कोड, Publish button. ठीक है। अच्छा, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एसटीएल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कंटेनर, ठीक है। फर्स्ट इज कंटेनर। कंटेनर क्या है? कंटेनर्स स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ स्पेसिफिक मैनर एज रिक्वायर्ड। कंटेनर जो है डेटा को आपको स्टोर करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। जिसकी मेन एक एग्जांपल है वेक्टर्स, ठीक है। इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है। वेक्टर्स में क्या है? वेक्टर्स भी एरे की तरह है, लेकिन वेक्टर में ये है कि एरेज आर, अगर आपने एरे में साइज डिफाइन कर दिया तो यू कैन नॉट एक्सीड, यू कैन नॉट डिक्रीज द साइज, ठीक है। इफ यू डिफाइन द साइज लाइक 5, डू दिस, ठीक है। बट ठीक है, एज कंपेयर टू एरे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इज इट क्लियर? Your mic. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैप भी क्या है? इसका मैप भी क्या है? कंटेनर की ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, जैसे आप स्टैक क्यूज, डी क्यू से क्या होता है? डबल एंडेड क्यू कहलाता है, ठीक है। डी क्यू क्या होता है? सिंगल एंडेड होता है ना, कि यानी कि जिसको हम कहते हैं क्यू क्या होता है? क्यू के हमने क्या पढ़ा था? कौन सा मेथड अप्लाई होता है? फीफो, ठीक हो, LIFO. है फीफो, फर्स्ट इन क्यू Stack. Yeah, Q हाँ, के लिए टू LIFO, sir. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। फर्स्ट इन यानी कि वन एंडेड कहलाता है। इसी तरह डी क्यू भी होता है, डबल एंडेड क्यू भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों एंड से आप फीफो मेथड, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइक द, जैसे आपके बुक्स का एक स्टेक बना हुआ हो, या आप जो प्लेट्स वगैरह जो आप देखते हैं रखी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ, और स्टेक की हमने मिसाल भी दी थी। हमारा जो स्टेक की एग्जांपल हमने कल क्या पढ़ी थी? अनडू जो हम करते हैं, अनडू जो हम करते हैं, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेक, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेक। इसी तरह क्यू की क्या एग्जांपल पढ़ी थी हमने यस्टरडे? प्रिंटिंग पे जो हम अपने, ठीक है ना, वो देते हैं ना जॉब्स वगैरह, प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट करते हैं, जब 3 4 5 डॉक्यूमेंट दिए तो सारे क्या होते हैं? इन द क्यू में लग जाते हैं, और वो 1 बाय 1 अपना प्रिंट होते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स, Oh, yeah. मैप्स, क्यू, डी क्यू, ये इसके, ठीक है। इस कंटेनर्स क्या होते हैं? स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटा को स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ स्पेसिफिक मैनर। जैसे वेक्टर क्या है? डेटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसी तरह मैप होता है, क्यू, डी क्यू, स्टैक, दिस ऑल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है ना। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एसटीएल इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपको पता क्या आता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस भी अगर आगे पीछे कर देंगे तो आपका आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या है? वही एल्गोरिदम है। आप क्या करते हैं? सीक्वेंस में लिखते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं? उसको देखते हुए आप एल्गोरिदम को अपना कोडिंग करते हैं, ठीक है। एंड एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। वी कैन यूज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कल हमने एग्जांपल पढ़ी थी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े थे ना हमने, कि बबल Yes, सॉर्ट sir. होता है, क्विक सॉर्ट, इंस्टेंट, दिस ऑल आर द, या सर्चिंग मेथड हमने पढ़े, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। इसी तरह डेटा को कॉपिंग करने के जो एल्गोरिथम होते हैं, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम दैट आर अप्लाइड टू द कंटेनर्स, ठीक है ना। कंटेनर क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है ना, ठीक है ना। अब जैसे वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया,
अगर वेक्टर में रैंडम वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और हम उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या वेक्टर में किसी वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं, तो व्हाट विल यू डू? तो हम क्या करेंगे? एल्गोरिथम यूज करेंगे ऑन दैट कंटेनर to sort the data in ascending or descending order, or to find out the value that we need. Okay, is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो this second thing क्या हो गया? Algorithm. First, the container that is used to store the data in an organized form, ठीक है, or in a sequential manner. Algorithm that applied on the that are used to search, find values, ठीक है. The third component is iterators. Iterators क्या होते हैं? Iterators work as the bridge between the containers and algorithm. Iterators are objects that are used to access elements of a container. कंटेनर के अब जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक्सेस करें. सपोज कर लें वेक्टर है, अब वेक्टर्स के हमें एलिमेंट एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर और ए क्यू बाय यूजिंग द आइटरेटर्स. इसके एग्जांपल प्रोग्राम में आपको भी शो करता हूँ नीचे, ठीक है. तो चौथा उसमें होता है फंक्टर्स. फंक्टर्स क्या होता है? फंक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क्स लाइक अ फंक्शन. लेकिन मेन कंपोनेंट्स में 3 जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. पहला क्या है? कंटेनर. द सेकंड वन इज एल्गोरिथम. द थर्ड वन इज आइटरेटर्स. कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज देम, ठीक है, like the vectors map. Algorithms are the series of instructions, ठीक है, that are used to sort or find or search the value, ठीक है, in container. इसी तरह iterators क्या है? जो containers होते हैं उनकी values को access करने के लिए, ठीक है, we use the iterators like this. अब यहाँ पर देखें. अच्छा, जो भी ये हम जो पढ़ रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, इसमें हर एक की क्या है? हेडर फाइल होती है. जो भी हमें इसमें डेटा स्ट्रक्चर एचटीएमएल लाइब्रेरी यूज करनी है, वी हैव टू इंक्लूड इट्स हेडर फाइल, ठीक है. सपोज इफ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेक्टर, देन वी मस्ट हैव टू इंक्लूड इट्स लाइब्रेरी दैट इज द वेक्टर, ठीक है, बाय यूजिंग दिस हैश इंक्लूड एंड देन वेक्टर लाइक दिस, ठीक है. तो वेक्टर अगर आपने क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, वेक्टर क्रिएट ऐसे होते हैं. व्हाट इज दिस? कोई इसको बताएगा व्हाट इज मीन बाय ये इंटीजर हमने लिखा है, क्यों लिखा है? इंटीजर वैल्यूज इनपुट हो सकते हैं. नहीं, क्यों लिखा है? व्हाई? कहाँ पर से लिखा है ये वेक्टर के बाद मैंने इंटीजर लिखा है टाइल साइन में. व्हाई? क्योंकि इसके वैसे तो जेनेटिक टाइप है. अभी हम जेनेरिक है. हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए हमने बताया था ना डिस्कस जब हमने टेम्पलेट किया था, तो टेम्पलेट में हम यूज करते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा है? ये क्या है? वेक्टर क्या है? टेम्पलेट है ना. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हाँ, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टेम्पलेट है ना. स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का पार्ट है ना, ठीक है ना. एक कंटेनर है, एक जेनेरिक फॉर्म है, ठीक है ना. तो यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, यानी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है. अब आप इसके साथ चाहे इंटीजर यूज करें, चाहे फ्लोट यूज करें, चाहे डबल यूज करें, इट्स अप टू यू, ठीक है. यानी जेनेरिक आपको डिफाइन किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना. वट एवर द डेटा डू यू नीड, यू कैन प्रोवाइड बाय राइटिंग द दिस लाइक इंटीजर. अगर आपको फ्लोट की जरूरत है तो यू कैन राइट द फ्लोट. अगर आपको डबल की जरूरत है यू कैन राइट द डबल, ठीक है. तो क्या है? देखें, वेक्टर लिखा हमने. वेक्टर इज द कंटेनर, ठीक है. और हमें वेक्टर कौन सा डिफाइन करना है? इंटीजर. तो देन वी राइट इंटीजर. एंड व्हाट इज वी? नेम ऑफ द वेक्टर. नेम. हाँ, वेक्टर का नेम है, ठीक है. जिसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, एरे अगर हम डिफाइन करें ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, टाइप लिखते हैं उसके बाद. तो हमने क्या करा? एरे. यानी अब कोई मुझे बताएगा तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये जो हमने यूज किया है वेक्टर क्या है? एक तरह की क्लास है, समझ लें, ठीक है. यहाँ तो पर वी ऑब्जेक्ट हो रहा है. हाँ, वी इसका ऑब्जेक्ट हो गया. अच्छा, इसके बाद इक्वल टू आप इनिशियलाइज कर सकते हैं लाइक दिस. जैसे हम एरे नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं ना, इन द सेम वे वी कैन डिक्लेयर द वेक्टर, ठीक है, इन द कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट में अब हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज दे दी, ठीक है. अब देखें यहाँ पर हमने क्या करें? यू कैन एक्सटेंड. अब देखें साइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है,
लेकिन यू कैन एक्सटेंड, वेक्टर में यही खासियत है कि यू कैन एक्सटेंड इट, ये आप इसके साइज को रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड कैसे Sir, it करते हैं can work like a stack. कि Does the vector works like a stack? वेक्टर लाइक है, Stack. नहीं वेक्टर स्टेक इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। वेक्टर तो समझ लें आप, ये अलग है ना, ये एरे की तरह है। ये जैसे आप एरे डिक्लेयर करते हैं ना, एरे क्या है, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। स्टेक एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेक एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए। ए वेक्टर उसका अलग डेटा कंटेनर है, ये एसटीएल का कंटेनर अलग है, वेक्टर एक अलग कंटेनर है, स्टेक अलग है। इसी तरह क्यू है, फिर डी क्यू है, लिस्ट है, मैप है, दिस ऑल आर द कंटेनर्स, ठीक है, दैट लाई इन द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, दिस इज पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। तो आप देखें अब यहाँ पर क्या करें, पुश के जरिए क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर में वैल्यू को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, वी, व्हाट इज वी, वी क्या था, ऑब्जेक्ट। अब हमने देखें डॉट लगाया है, वी के बाद डॉट लगाया, तो व्हाट इज पुश बैक, इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू एंटर करने वेक्टर में। नहीं पुश बैक क्या होगा, अब क्या इसका मतलब क्या होगा, पुश, एलिमेंट चला जाएगा, हाँ ऐड हो जाएगा। Add element to the last. हाँ, पुश बैक क्या है, इस वेक्टर का फंक्शन है जिसको हमने क्या करा, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल किया, ठीक है। वी डॉट पुश बैक, उसमें एक आर्गुमेंट पास कर दिया हमने कि एक वैल्यू क्या करे, इंसर्ट कर दे। अब ये वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट होगी, तो ठीक है, फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा इसका। इसी तरह आप पॉप बैक भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी होगी तो यू कैन यूज पॉप बैक, ठीक है, टू रिमूव द लास्ट वैल्यू, ठीक है, टू रिमूव लास्ट वैल्यू। अच्छा, इसी तरह लूप के तरह जैसे एरे की वैल्यू आप प्रिंट करवाते थे, इसमें यहाँ पर ही कर सकते हैं। देखें आप फॉर का लूप जो यूज़ कर सकते हैं ना, आप नॉर्मली वैसे भी यूज़ करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन यू आप इस तरह से रेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। रेंज आपने क्या दिया, इंटीजर x टू, ये कॉलम का मतलब होता है रेंज दे रहे हैं आप, ठीक है, कितनी दे रहे हैं, जो भी इसका साइज है, ठीक है। जब आप आउट करेंगे तो नाउ द आउटपुट विल बी 1 2 3 4, ठीक है। 4 नहीं आया क्यों, क्या आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। सर जब हम पॉप का फंक्शन यूज करेंगे डेटा रिमूव करवाने के लिए, तो जो लास्ट में डेटा है वही रिमूव होगा, या जो एड्रेस हम वेक्टर जी में जी 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 जी, ठीक, एड्रेस देके भी कर सकते हैं। वेक्टर्स में डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है ना, कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द वेक्टर डिलीट करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना, या स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो यू कैन डू, ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शन। वो फंक्शन इसमें हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखें हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ एफर्ट्स आपकी भी होंगे ना, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है ना, लेकिन देयर आर फंक्शंस। क्या आपको अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करना है यानी सर्च करना है, तो फिर क्या होगा, देखें अभी मैंने क्या बताया था, आप स्पेस, ये एरे क्या है, कंटेनर। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको मुझे सर्च करना है, फाइंड आउट करना है या एक्सेस करना है, तो व्हाट विल वी यूज, सर सर्चिंग कोई टूल यूज करेंगे, या तो बाइनरी सर्च। नहीं अभी नहीं, अब मुझे एक्सेस करना है ना, एक्सेस करना है, कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो क्या करूंगा, अभी मैंने बताया था ना, अब ये वो थर्ड इटरेशन आइटरेटर्स, हाँ आइटरेटर्स यूज करूंगा, ठीक है। अभी नीचे है वो आइटरेटर की एग्जांपल भी नीचे दूंगा मैं, ठीक है ना। दिस इज कंटेनर, वेक्टर इज ए कंटेनर, स्टैक इज ए कंटेनर, क्यू इज ए कंटेनर, लिस्ट, मैप, टी क्यू, दिस ऑल आर द कंटेनर्स, ठीक है। यस सर। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए वेक्टर में क्या कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है ना। इसी तरह स्टैक में क्या करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, क्यू में क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं, क्यू फीफो मेथड फॉलो करता है, स्टैक लीफो मेथड फॉलो करता है, ठीक है ना। तब क्या है, मैकेनिज्म अलग अलग है अलग का, कि कहाँ हमने स्टैक अप्लाई करना है, ये आप अपने आपकी सीनियरिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैक अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर। आप ये देखें, कल हमने पढ़ा था ना, कल हमने स्टैक का और क्यू का एल्गोरिथम पढ़ा था ना, वो हमने डिफाइन किए थे, हमने खुद अपने प्रोग्राम बनाए थे ना। उसमें अगर आप कोड में शेयर वो अपलोड कर दूंगा आज, तो उसमें देखिएगा, पहले आपने वो बनाना है ताकि आपको मैकेनिज्म पता हो कि हाउ टू पुश द वैल्यू इन स्टैक और हाउ टू पॉप द वैल्यू फ्रॉम द
स्टेक और क्यू, ठीक है ना, सारी चीज़ें मैकेनिज्म पता होना। अब देखें यही चीज़ आप देखें सिंपल वे में आपने कितनी आसानी से यहाँ पर या एरे अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो कितना बताते हैं, साइज सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर देखें वेक्टर को आपने सिंपल कर दिया। अच्छा एरे में क्या स्टैटिक वो है ना, आपने अगर इंटीजर डिफाइन किया तो इंटीजर ही होगा, ऐसे ही था ना। यस सर। हाँ अगर आपने फ्लोट किया तो फ्लोट, लेकिन यहाँ पर देखिए वेक्टर क्या है, टेम्पलेट है, तो आप क्या करें, अगर आपने फ्लोट लिखना है तो यहाँ पर फ्लोट कर लें, डबल करना है तो डबल कर लें आप यहाँ पर, ठीक है, यानी बना हुआ है यहाँ। इसी तरह आप स्टैक का भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल मैंने दी है, ठीक है। अब सेकंड वन इज जी वेक्टर इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास डिज़ाइन किया और वेक्टर में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे, तो उस क्लास में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वो डेटा मेंबर्स हैं तो वो भी एक वेक्टर से थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जी जी जी, अब वो लॉजिक देंगे कॉन्सेप्ट, आप उसको चीज़ें ऑल थिंग्स आर देयर, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि किस तरह से एफिशिएंटली आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। एरे भी है, स्टैक भी है, या वेक्टर भी है, तो आप देखें कहाँ वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। हर चीज़ का कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है ना। तो अब एरे के कंपेयर में अगर हम वेक्टर को देखें तो आप उसको रीसाइज कर सकते हैं ना, एक्सपेंड भी कर सकते हैं उसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इज इट यस क्लियर सर। यस टू सर। एवरीवन। हंस आप सबसे पूछते रहो बेटा, ठीक है ना, जी ताकि सर। थोड़ा सा आप पे मरियम तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है, और अब्दुल रहीम ने पता नहीं ज्वाइन नहीं किया शायद अभी, अब्दुल ने शाम ज्वाइन किया हुआ है किया हुआ है। अब्दुल रहीम आप बेटा देखते रहना, ठीक है। सर। चैट इफ से जी सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ कोई भी इशू हो स्टूडेंट का, कोई क्यूरी हो तो आप लिख लीजिएगा, फिर इसको देख लेने को जी प्रॉब्लम सर। नहीं ओके सर। है। ऑल थिंग शुड बी क्लियर, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये अभी नेक्स्ट वीक लास्ट है, ठीक है ना, हमारी 3 क्लासेस रह गई हैं, कर लेंगे। फिर भी अगर आप लोगों ने कुछ समझ में नहीं आता है तो वी कैन अरेंज द क्लास, एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे जस्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो ये क्यूरीज आप लोग बस ये कि आप प्रिपेयर रहें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टेम्पलेट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फ्रेंड फंक्शंस हो गए, ऑल जो हमने पढ़े ना मीट के बाद सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासतौर से यूएमएल डायग्राम की खासतौर से प्रैक्टिस रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। कोई चीज़ भी बनाएं, कोई भी आप जैसे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं उसमें भी यूएमएल डायग्राम होने चाहिए आपकी, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाएं पहले उसकी यूएमएल डायग्राम बनाएं, ताकि आपकी हैबिचुअल हो जाए ना, उस डायग्राम को देख के आप कोडिंग करें, ताकि आपको दोनों चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यूएमएल डायग्राम कैसे बन रही है और उसको देखते हुए हम कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। यार माइक इसका प्लीज अनम्यूट करो यार, कौन है ये? अब्दुल रहीम का शायद प्रॉब्लम कर रहा है। अब्दुल रहीम आप म्यूट कर दें उसको, हंस हैं इधर, ठीक है। मरियम ने ज्वाइन नहीं किया, नो सर। नहीं किया ना, ठीक है चलें। अच्छा अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो तो यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह, ओके। अच्छा तो हमने क्या पढ़ लिया। अब देखें आइटरेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर जो हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर यूज कर रहे हैं, स्टैक यूज कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं, अब इनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए वी कैन यूज आइटरेटर्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, अब इनकी वैल्यू का मैं 1 बाय 1 आइटरेटर्स, ठीक है। आइटरेटर्स कैसे क्रिएट करते हैं देखें, वेक्टर का आपने करना है इंटीजर, आपने आइटरेटर करना है, आपने स्कोप रिजोल्यूशन लगाया आइटरेटर, उसके बाद उसका नाम दे दिया। IT इस क्या है, नेम ऑफ आइटरेटर्स लाइक वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह आपने लिखा v.b.begin यानी वेक्टर का स्टार्ट, ठीक है। आइटरेटर क्या हो, इक्वल्स टू स्टार्ट, और कब तक चलना है, जब तक आइटरेटर एंड तक ना हो, कि इसकी वैल्यू जो भी इंडेक्स वैल्यू एंड की वो आ जाए आपके पास। और फिर आइटरेटर प्लस प्लस वो देखें वही फॉर लूप है, फॉर लूप में आप लगाते हैं ना, स्टार्टिंग इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, फिर आप क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं, दिस इज द कंडीशन, देन द थर्ड वन इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आइटरेटर में आप इंक्रीमेंट कर लिया। अब हमने देखें आइटरेटर क्या है, आइटरेटर इज लाइक ए Your mic. लूप। पॉइंटर, आइटरेटर इज लाइक ए
पॉइंटर देखें ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आइटरेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स यूज टू एक्सेस। इसी तरह देखें अब जब आइटरेटर में वैल्यू आएगी तो वी कैन यूज स्टार आईटी। स्टार आईटी का मतलब जब पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवानी होती है तो वी कैन राइट द स्टार विद स्टार, यानी कि वैल्यू एट, वी कैन रीड एट द वैल्यू एट पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैल्यू एट आईटी, ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हैं आइटरेटर पे। सर आपने इटरेटर्स को डिफाइन करने का तरीका क्या बताया, एक मतलब रिपीट कीजिएगा। आइटरेटर देखें जिसका आप बना रहे हैं ना वेक्टर पे आपने लिखना है वेक्टर, वेक्टर के क्या है वो इंटीजर, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, फिर आइटरेटर लिखेंगे आप, ठीक है, उसके बाद आइटरेटर का नेम जो भी आप देना चाह रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जी जो भी आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लाइक आइटरेटर। ये इसमें डिवाइड इसमें इसका दूसरा एक दो और भी है कोड, मैंने अभी आपको सिंपल एक कोड दिखाया है, इसके और भी कोड है, ठीक है ना, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, बल्कि वो कल वाली क्लास में है, उस पर कोड सारे लिखे हुए, ठीक है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दिस कोड, ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यूज। थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है, 4-5 लाइनों का जो कोड है आपने इसको लिख के चेंज कर करके थोड़ा सा देखना है, ताकि आपको इसकी का मैकेनिज्म पता चले, इसका पता चले कि हाउ इट इज रनिंग, ठीक है, क्लियर। Your microphone. जी सर। अच्छा इसी तरह फिर देखें एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है आप क्या कर सकते हैं ना, व्हाट इज एल्गोरिथम, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू सॉर्ट द वैल्यूज इन द कंटेनर टू फाइंड सर्च द वैल्यू, ठीक है ना। अब सपोज कर लें हमने कर देते हैं इंक्लूड क्या है, ये लाजमी है लाइव, तो हमने क्या करना है इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है एल्गोरिथम लाइक दिस, इंक्लूड हैश इंक्लूड और एल्गोरिथम। हमने वेक्टर किया, अब वेक्टर की वैल्यू हमें सर्च क्या करनी है, सॉर्ट करनी है। अभी क्या है रैंडम में 4 2 5 1 सॉर्ट करनी है, तो देखिए हमने सॉर्ट एल्गोरिथम इज देयर, ठीक है। आप अगर इसी का कोड अगर हम लिखें तो क्या होगा, 10-12 लाइनों का कोड होगा। अब डिपेंड क्या आपने कौन सी बबल सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, कोई सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, या जो भी, ठीक है ना, जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर देखें सॉर्ट का एल्गोरिथम बना है, जस्ट आपने क्या करना है इसका आर्गुमेंट दिया कि भाई बिगिन कॉमा एड, वो क्या कर देगा आपका वैल्यू को सॉर्ट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। कितनी लाइनों लाइन्स क्लियर, मेन वगैरह लिखना है इसमें, मेन के साथ ही आएगा जो, देखें जब एग्जीक्यूट होगा ये वेक्टर सारे जो आपने डिफाइन किया है, क्लियर हो गया। देखिए सॉर्ट और सारा ये सब लिखा है बिगिन कॉमा एंड, यानी वी क्या है वेक्टर ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन, और इसी तरह वी डॉट एंड। आप जब आउटपुट करेंगे प्रिंट तो क्या आ जाएगा आपका, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोग्राम देखें यहाँ पर दिया हुआ है, आपने देखिए एरे डिफाइन किया हुआ है वेक्टर, इंटीजर एरे डिफाइन, इंटीजर वेक्टर डिफाइन किया है वेक्टर, ये 5 वैल्यूज इसमें। सॉर्ट देखें वो लिखा है सॉर्ट वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट प्रोग्राम है इसका, इसको अगर मैं ये देखें आपका यहाँ पर देखें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, ये आपका पूरा क्या आउटपुट आ गया सॉर्टिंग फॉर्म में। देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ क्या थी आपकी वेक्टर में जो डिफाइन की 4 2 5 1 3, ठीक है। जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया इसी एरिया को देखें सिर्फ ये लिखा हुआ है जस्ट सॉर्ट और आगे वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर डॉट एंड पैरेंथेसिस, उसके बाद आपने क्या करा लूप में इसको प्रिंट करा दिया, तो नाउ द आउटपुट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। आप डिसेंडिंग में भी कर सिंगल स्टेटमेंट ऐड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी असेंडिंग में आ रहा है, इस तरह से जब आप लिखेंगे वी यानी वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर डॉट एंड वी डॉट, ठीक है। इसी को अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहें तो आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं,
देखिए डिसेंडिंग में क्या है, देखें जस्ट क्या एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर मैं कोड में दिखाता हूँ आपको। देखें क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर देखें वी डॉट एंड के बाद आपने लिखा है ग्रेटर, ग्रेटर इंट और पेरेंथ, सिर्फ ग्रेटर का कीवर्ड आपने इंक्लूड किया है यहाँ पर। और ये देखिए अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉपी, ये देखिए आगे डिसेंडिंग कीवर्ड इस ये क्या आपने देखें, ये वाला जस्ट दिस वन, ये स्टेटमेंट आपने ऐड की और आपका एरे देखें पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें, अगर आप फर्दर इसमें और एलिमेंट भी ऐड कर दें, लाइक अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ 10 6 7 9 8, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट आपके पास आ गए, 10 9 8 7 ऑल आर इन द डिसेंडिंग बाय बस जस्ट राइटिंग द दिस वन। आप देखें इतने ने जो आपका सॉर्टिंग का एल्गोरिथम देते हैं, तो एसटीएल लाइब्रेरी ने आपके काम को कितना इजी कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर? Your microphone is turned. Yes, sir, Yes. clear है। Yes. तो आप देखें ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही बेनिफिट है कि वहाँ पर तमाम सॉर्टिंग के एल्गोरिथम, कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स, आइटरेटर्स, फंक्टर्स ऑल आर देयर, ठीक है ना। आपको पता हो तो आप यू कैन यूज दैट बिल्ट इन फंक्शंस और क्लासेस, ठीक है ना। आप देखें सिर्फ ये एक कीवर्ड किया आपने और उसने पूरे एल्गोरिथम, अदरवाइज क्या होता है आपको तकरीबन 8-10 लाइनों का पूरा कोड लिखना होता है उस एरे को सॉर्ट करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। सॉर्ट देखें असेंडिंग में करने के लिए आपने सिर्फ ये लिखा था ई डॉट बिगिन यानी ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन कॉमा ऑब्जेक्ट डॉट एंड, वेक्टर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग के लिए आपने जस्ट लिखा है ग्रेटर हिंट और पैरेंथेसिस। इसी तरह आप देखें लीनियर सर्च का ये सिंपल एल्गोरिथम है। कोई आइटम अगर आपने कोई एलिमेंट फाइंड करना है आपने, ठीक है, सपोज ये एलिमेंट है, यहाँ पर देखें ये इस प्रोग्राम को भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इसमें बताता हूँ डेव सी में। ये देखिए आप फाइंड के लिए देखें क्या है, जस्ट आपने यहाँ पर लिखा एल्गोरिथम की लाइब्रेरी ऐड की। आप देखें फाइंड में क्या लिख रहे हैं, आपने लिखा फाइंड, कोई देखें पी यानी स्टार्ट से एंड तक करो, कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है आपने 30, ठीक है। कहाँ आजमी वी डॉट लिख रहे हैं तो वेक्टर का, देखिए वेक्टर में 30 था, यहाँ पर एक आंसर आपको क्या देगा, तो यहाँ पर लिख दिया आपने इफ़ आई टी यानी आइटरेटर क्या है, अगर फाइंड आउट हो गया तो आप क्या करें उसको, वो नंबर प्रिंट करो। आप कर दें हाँ फाइंड या प्रिंट कर दें। अब देखें अगर मैं इसको कर दूं 50 तो क्या आना चाहिए, फाइंड आउट होगा, 50 लिस्ट में नहीं है, नो सर। क्या आया, नॉट फाउंड, ठीक है। सिंपल अब इसमें देखें जितने भी एलिमेंट्स हों आप जस्ट सिंपल देखें सिंगल 2-3 लाइन का सारा, ये दिस इज लीनियर सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च का भी एल्गोरिथम मैंने इसमें किया हुआ है आप लोगों की सहूलत के लिए। आपने जस्ट इसको क्या करना है, एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाएं और उसको एग्जीक्यूट करके देखें। बाइनरी में देखें, दिस इज बाइनरी, वो लीनियर सर्च देखें सिंपल था। अब यहाँ पर देखें सिर्फ बाइनरी का आपने मेथड उसमें यूज़ किया है, देखें बाइनरी सर्च ये लिखा है, इफ़ बाइनरी सर्च क्या लिखा, वही वी बी डॉट बिगिन कॉमा वी बी डॉट एंड, और एंड में आपने लिख दिया जो एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है, दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है। यानी बाइनरी सर्च में आपने लिखना है पैरेंथेसिस में वी यानी ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन पैरेंथेसिस फिर कॉमा ऑब्जेक्ट डॉट एंड, और फिर जो इस एलिमेंट को आपने फाइंड आउट करनी है वो आपने करना है। तो क्या करेगा बाइनरी एलिमेंट में, अगर यहाँ मैं और भी लिख दूँ और एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ,
ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सपोज कर लें 150, तो आप ये देखें ये फाइंड आउट इसमें इजीली कर लेगा इसमें। ठीक है, देखिए बाइनरी से अब देखिए STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ने आपकी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग कोड वेरियस नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, आप क्या करें, जस्ट यूज द प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज फॉर योर टास्क। ठीक है, 2 और 3 लाइन का सिंटेक्स है, उसमें आपका सारा काम इजीली परफॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है, बस एक ऑटो का बता दें। You're done. The present. इसका बताना है ऑटो लिखा हुआ है। ऑटो जो और क्या था इससे पहले वाले कोड? कीवर्ड है इससे पहले वाले में लीनियर सर्च में। जी जी, इसमें लीनियर सर्च वाले में आते हैं। ऑटो वाला कोड एक मिनट कॉपी कर दूँ। The presentation. ये वाला ऑटो कह रहे थे इसमें, इधर ये वाला ऑटो कह रहे थे ना। जी 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 सर, इसमें ऑटो तो असल में हाँ, ये ऑटो क्या ऑटोमेटिकली डिफाइन करने के लिए होता है कि राइट साइड पे बेस्ड ऑन राइट साइड पे क्या चीज़ उस हिसाब से वेरिएबल टाइप डिफाइन कर देगा। अब लाजमी राइट साइड पे क्या है, वेक्टर आपने डिफाइन किया, वेक्टर का ऑब्जेक्ट है तो इसको डिफाइन कर देगा। आप वेक्टर की वैल्यूज़ को आप एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आइटरेटर। ठीक है, तो ये क्या ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा कि दिस इज़ एन आइटरेटर। अदरवाइज आपको कैसे आइटरेटर आपको पता है यूँ लिखना पड़ता है। देखें इस तरह से अगर आप ये नहीं लिखते ना, ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ता है। देखिए इस तरह से ये आपको लिखना पड़ता है। जो हमने पहले लाइन में लिखा था ना, इससे पहले याद आया, प्रीवियस जो कोड दिखाया था शुरू में, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं IT।
ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन था ऑटो के ये रिलेटेड देखें कल। देखें, एक मिनट इधर देख लेंगे, हो गया ना एलिमेंट, देखो एक्सेस, ठीक है। तो अगर आप देखें आप कितना हो गया ना, कि बजाय इसके कि आप इतना पूरा इतना लंबा कोड लिखें, आपने क्या लिखा है, जस्ट ऑटो। तो वो बेस्ड ऑन ये राइट साइड पे उसके क्या है डेटा टाइप, उसके हिसाब से वो डेटा टाइप डिफाइन कर देगा खुद ही, ठीक है। अब राइट साइड पे क्योंकि वेक्टर है, और वेक्टर की वैल्यूज को आपने एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आइटरेटर यूज करते हैं, तो देन इट विल बी आइटरेटर। अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा वो लाइन जो भी मैंने लिखी थी, लिख दूं वो लाइन भी, है छोड़ दूं, समझ गए, सर छोड़ दे, समझ आ गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। जी जी आपने कहा था ना ऑटो, ऑटो कीवर्ड हमने पढ़ा है। कल मैं एक जगह पे देख रहा था कि अगर ऑटो कीवर्ड का भी एक डिसएडवांटेज ये है ना, अगर वो ऑटोमेटिक डेटा डिटेक्ट करता है, ठीक है, कौन सी डेटा टाइप यूज होनी है। जी जी तो जी, वो वही int, है ना, जी जी, डेटा टाइप के लिए, हाँ। तो अगर वो इंट है तो वो डिटेक्ट कर रहा है, अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू दे रहे हैं ना तो फ्लोट के बजाय डबल को कर रहे हैं, जिससे मेमोरी ज़्यादा एलोकेट हो सकती है ना। जी जी, तो वो फिर मेरे ख्याल से आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्टिंग जो कहलाता है ना, वो आप बट इसका एक काम करना, आप वो मुझे जो स्टेटमेंट जहाँ आ रहा है ना, वो मुझे अगर मुझे सेंड कर देना, नहीं, ठीक। कल मैंने पढ़ा था ऑटो के बारे में, अगर ऑटो लिख रहे हैं तो हाँ फ्लोट को नहीं डिटेक्ट करता, डबल को करता है, जो इसका डिसएडवांटेज हाँ, है। हो सकता है वो कर रहा होगा, तो फिर उसमें उसको कोई टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है ना। तो लेकिन आप देखें ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको देखें पूरी एक पूरी लाइन लिखनी पड़ी, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो वेरिएबल टाइप डिफाइन कर देगा कि भाई जो आईटी आप डिफाइन कर रहे हैं, आईटी के किस टाइप का होगा ये, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस वन, राइट साइड पे उसकी क्या चीज़ें, ठीक है। इज इट क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। चलें आगे चलें फिर, यस सर, यस। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बाइनरी सर्च तो एल्गोरिथम मैंने बता दिया, देखें आपने सर जिससे क्या लिखा है, देखें यहाँ बाइनरी सर्च, और वही चीज़ लिखी है, देखें, और ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। STL जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आपने जो टेम्पलेट फंक्शन, टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक्सेप्शन, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट STL? बस ये कंक्लूजन। अब इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी है कि सारी तो हम नहीं करवा सकते ना। अब जैसे हमने वेक्टर पढ़ लिया, आप क्यू भी है, डी क्यू भी, आप उसको यूज़ करें, ठीक है ना, कि भाई डी क्यू है क्या चीज़, सिंपल दे ना, दो दो तीन तीन लाइनों के कोड्स हैं, आप उसको जस्ट उसको चेंज करके आइटरेटर्स पे इम्प्लीमेंट करें, उस पर जो ना एल्गोरिदम अप्लाई करें कंटेनर पे, तो फिर आपको उसकी यूटिलिटी पता चलेगा कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। सही है सर। और रिव्यू कर लें इसको, फिर दोबारा बस कंक्लूड क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है, classes and functions that provide reusable, efficient and generic data type। मेन देखें क्या है, जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, जेनरिक यानी डेटा इंडिपेंडेंट है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है आप वो लिखें और उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। यानी स्पेसिफिक नहीं है कि अगर वो वेक्टर में आप सिर्फ इंटीजर ही कर सकते हैं, या वेक्टर में आप जो है ना वो मतलब कि सिर्फ वो फ्लोट ही कर सकते हैं, या स्टेक में इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ डेटा इंडिपेंडेंट। क्या है देखें, जेनरिक, रिड्यूस कोडिंग टाइम, लाजमी डुप्लीकेशन नहीं हो रही, आपको बार बार कोई चीज़ रीटाइप नहीं करनी पड़ रही, तो क्या होगा, टाइम आपका कम कंज्यूम हो रहा है। प्रोवाइड्स टेस्टेड ऑप्टिमाइज कंपोनेंट्स, प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। जैसे इनहेरिटेंस में क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी है ना, इनहेरिटेंस के जरिए आप क्या करते हैं, कोड रीयूज करते हैं। इसी तरह इसमें भी टेम्पलेट में क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी है। कंटेंट, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। थ्री। 3 हमने पढ़े ना, एक होता है फंक्टर्स भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। फंक्टर्स भी होता है, फंक्टर्स क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट वर्क्स लाइक ए फंक्शन, वो मैं एक उसकी भी एग्जांपल दे दूंगा। अभी हमने कंटेनर देखे, कंटेनर क्या हुआ, स्टोर स्टोर के लिए यूज करते हैं। टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन ए स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली, वेक्टर्स हो गए, स्टैक हो गए, क्यू, डी क्यू, मैप, these all are the list, these all are the examples of containers। एल्गोरिथम क्या है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब एल्गोरिथम आप पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि आप सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम्स। इसी तरह
आपके पास क्या है, आइटरेटर्स आर द लाइक अ पॉइंटर, ठीक है ना। जैसे पॉइंटर क्या होते हैं, वैल्यूज को, डेटा को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं, पॉइंटर्स आता है। अच्छा, इसी तरह आइटरेटर्स आर ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स। आइटरेटर क्या होता है, कंटेनर्स के डेटा मेंबर्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब कोई बताएं, कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आप यू कैन आस्क मी। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है? अब्दुल रहीम, एनी कोई स्टूडेंट अगर किसी को है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। नो सर, अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा। कौन, अरसलान बात कर रहे हैं? सर नहीं रही है। सर, अरसलान समझ में आ गया? ताहा, Taha. यस सर, समझ आ गया। गुड। Inwa. और बाकी लोग, मुस्फिरा? यस सर, समझ आ गया। अब ये मंडे वाली क्लास में मैं आप लोगों से एक एक एग्जांपल दूंगा मैं, सरप्राइज, ठीक है। कंटेनर की या किसी भी चीज़ की आपने आनी ये चीज़ें पढ़ के आइएगा, क्यू डी क्यू स्टैक खास तौर से, ठीक है। जी सर। वेक्टर तो मैंने पढ़ा दिया है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी, Inwa. Inwa. पहले मैं मंडे, सर हम लोग को जब जी बोलें। Inwa. सर जब हम लोग को फाइल बनानी होती है तो हमें उसके लिए हेडर फाइल उसकी इंक्लूड करनी होती है एफ स्ट्रीम, लेकिन उसके अलावा हमें कोई और हेडर फाइल खुद बनानी होती है। नहीं, देखिए हेडर फाइल आप अपनी, देखें आप अपनी जितने फंक्शंस बना रहे हैं, जितनी क्लासेस बना रहे हैं ना, यू कैन क्रिएट योर ओन हेडर फाइल। जितनी आप क्लासेस बना रहे हैं, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने 10, 12, 15, 20 क्लासेस बनाई, आप उन क्लासेस की हेडर फाइल बना लें, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल, ठीक है ना। आप बना सकती हैं यूज़र डिफाइंड हेडर बट फाइल। सर इज इट नेसेसरी, हम उसके बगैर भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसमें आप सपोज कर लें कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसकी क्लास हेडर फाइल अलग बना दें, जिसमें कोडिंग या कुछ अगर अलग कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी क्लास अलग। जैसे आपने देखा हो ना, यहाँ पर देखें तमाम क्लासेज है ना एक तरह की। ये अगर आप देखें एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम सारे वो एल्गोरिथम डिफाइन हुआ है ना, जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंटेनर पे, ठीक है ना। सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए सारी चीज़ें, वो सारी एक उसकी एक अलग हेडर फाइल है। इसी तरह आप जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, उसकी समझने एक हेडर फाइल अलग है, ठीक है। तो इसी तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम तो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है। मॉड्यूल बना दिया आपने, वो चीज़ें आपकी मैनेज Inwa. हो जी। और कोई क्वेश्चन? हंस क्लियर हो गया? सर बख्तियार? ये टॉपिक क्लियर है। तो एवोल्यूशन आप वेडनेसडे को करेंगे अपने पीरियड में? नेक्स्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, उससे पहले जो है ना, वो 2 डायमेंशनल एरे, वो मैं मंडे को इंशाल्लाह, और मंडे वेडनेसडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एवोल्यूशन प्रोजेक्ट की? हैं, इवैल्यूएशन नेक्स्ट वीक में है ना, वेडनेसडे को। आपकी वेडनेसडे को लैब होती है ना। जी सर। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वेडनेसडे को है जी, लैब में, ठीक है। ओके सर। सर फिर प्रोजेक्ट सबमिट कब करवाना है? प्रोजेक्ट संडे तक लास्ट डेट है आपकी सबमिट करने की, संडे 12 बजे। संडे लास्ट डेट है, ठीक है। सर इसमें 2 ही फाइल हमें बनानी है ना, एक तो हेडर फाइल जिसमें सारी क्लासेस को लिख रहे हैं, दूसरी मेन की फाइल, सीपीपी फाइल। एक तो देखें, एक तो पूरी रिपोर्ट होगी आपकी, जो रिपोर्ट बना रहे हैं ना, जी आपके सीसीपी में आ जाएगी, ठीक है। पूरी रिपोर्ट कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई किए हैं, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शंस जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और पॉलीमॉर्फिज्म अगर किया है, इनहेरिटेंस वगैरह, ठीक है। वो सही है। सारे कॉन्सेप्ट जो आपने अप्लाई किए अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें आपने लिखना है कि कहाँ कहाँ आपने कौन से कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ किया है, उसके सारे डिस्क्रिप्शन देंगे। यूएमएल डायग्राम बनाने ज़रूरी है, ठीक है। यूएमएल डायग्राम इज़ मस्ट, ठीक है। देखें जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएंगे ना, तो वहाँ यूएमएल डायग्राम के थ्रू कोडिंग होती है, यूएमएल डायग्राम दी जाती है आपको, उसको देख के जो है ना आप कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ना प्रॉपरली उसको मैनेज करें। यूएमएल डायग्राम वही उसी रिपोर्ट में बना रहे हैं। कि हाँ, इसको हैबिचुअल बनाएं। आप नॉर्मल भी कोडिंग कर रहे हैं ना, कोई क्लास बना रहे हैं, तो उसकी डायग्राम बना लें कि एक बार व्हाट इज़ द क्लास नेम, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन दैट क्लास, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स दैट यू कैन डिफाइन इन दैट क्लास, ठीक है। ताकि आपको जब एक चीज़ लिखेंगे ना बार बार, तो आपके इम्तहान में परेशानी नहीं होगी एग्जाम में।
ठीक है। और हाउ टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द यूएमएल डायग्राम मैंने बता दिया था लास्ट टाइम, ठीक है ना, कि यूएमएल जी डायग्राम अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको आप उसमें कैसे लेंगे, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसको आप यूएमएल डायग्राम में कैसे शो करेंगे, ठीक है। यू मस्ट नो ऑल थिंग्स, क्योंकि यूएमएल डायग्राम जरूर आएगी, ठीक है। जी जैसे सर। वेक्टर में थी इसी तरह से फाइनल में इट इज कंपलसरी, समझ लें, ठीक है। फिर एंड में डिस्कस करेंगे फाइनल थोड़ा सा कि क्या क्या कंक्लूड करेंगे, आखिरी रिव्यू क्लास होगी नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह, ठीक है ना। सर वो सही, अभी सिर्फ संडे तक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, कोड की फाइल्स भी करवानी है ना? टॉपिक्स देखें, टॉपिक हाँ, रिपोर्ट तो संडे तक सबमिट करानी है आपने। सीसीए सीसीपी से सीसीए के लिए वो कोड पूरा आप सारा करेंगे ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, मैं उसको एग्जीक्यूट करके देख के आपसे क्यूरीज करूँगा, ठीक है। ग्रुप वाइज होगा सारा, ठीक है। वो भी अपलोड करेंगे कोड को भी? हाँ, ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। मेरे हिसाब से कोर्स प्लान के हिसाब से तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। सिर्फ जो 2 डायमेंशनल एरे का है वो मैं आपको दोबारा से एक प्रोग्राम के थ्रू समझा दूंगा इंशाल्लाह वेडनेसडे की क्लास में, ठीक है। जी सर। इज इट ओके? अब्दुल रहीम आप मुझे भेज देना एब्सेंटीज के, ठीक है। ओके सर, चलिए मैंने ठीक, 9:50 पे नोट कर लिए थे। ओके ओके, थैंक यू ऑल, ओके, Logging on to your main screen. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।